अस्सलाम वालेकुम। जो आप लोगों से मैंने बात करनी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बात यह है कि पाकिस्तान टीम का ऐलान हो चुका है और सबसे हैरान कुन तौल पे अगर आपने टीवी ऑन किया हो देखा हो वो तो बात अलग है, लेकिन इस कंटेंट में आपने वो टीम का ऐलान ज़रूर देखा होगा। और उस टीम के ऐलान में आपने देखा किसने किया वो ऐलान किया है कोच और डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी सेलेक्टर है ही नहीं। वाह भाई वाह, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां इस तरह से सिलेक्शन होती है। नंबर 2, उन्होंने 2 प्लेयर ऐड किए हैं, एक है सलमान वसीम जूनियर और सलमान मिर्जा और वसीम जूनियर। इसको सलमान मिर्जा को खैर पीएसएल के बाद बांग्लादेश गया था, कंडीशन बॉलिंग के लिए सूट करती थी, लेकिन चलो सही है ले लिया, उसने 3 मैचों में 7 विकेट ली। लेकिन 70 रुकनी स्क्वाड इसलिए भेजा है कि आप लोगों को मैं एक मिसाल देता हूं। इंडिया पूरे 15 लड़के भेजेगा, बाकी टीमें ये 17 रिजर्व में होंगे। तो बताऊं क्यों भेजा है? जब आपके पास वैरायटी नहीं होती ना और आप किसी ठेले पे मार्केट जाते होगे ना, तो ठेले में जो गंदा वाला फ्रूट होता है तो वो क्वांटिटी में वो जो छापड़ी में बेचने वाला है वो 2 4 3 दाने आपको वैसे भी डाल देता है, ये ले लो, क्योंकि उसको पता है कि इसकी इतनी वैल्यू नहीं है। तो पाकिस्तान टीम जो अभी गई उसका ये हाल है। उसके अलावा दूसरी बात ये है कि आज के कंटेंट में कुछ मैं बातें ऐड करूंगा जो बुग़्ज़ बाबर आजम रखते हैं ना अपने अंदर, कि बाबर आजम के खैर उनको अच्छा नहीं लगता या रिजवान अच्छा नहीं लगता या नसीम, खासकर बाबर आजम, तो आज तो वो बड़े खुश होंगे क्योंकि उनके मतलब की टीम तो नहीं गई, उनका वो तो नहीं शामिल हुआ है। लेकिन इसमें 3 बंदों की मैं वीडियो ऐड करूंगा, 3 बंदों की, 3 से 4 भी हो सकती है, 3। ये गौर से सुनिएगा, ये गौर वाली बात है। एक वो है जो पहले क्रिकेटर था फिर सियासतदान बना, और 2 इसके चेले जो क्रिकेट जब खेलते थे तब भी उसके चेले थे, ये नहीं उसके गुण गाते थे, और रिटायरमेंट के बाद भी उसके गुण गाते हैं। अब वो जो इनका गुरु है, जो अभी सियासतदान है, जो उस कंटेंट में अभी आएगा, वो गुरु इनका कुछ और बोल रहा है और चेले कुछ और बोल रहे हैं। स्टेटमेंट यही 2-3 सालों के स्टेटमेंट, ज्यादा पुराने नहीं है, कुछ 10-15 साल। पीटीआई के सपोर्टरों को, हालांकि मैं सियासी बात नहीं करता हूं, कभी भी नहीं करता हूं, ना किसी पार्टी का नाम लेता हूं, ठीक है, लेकिन पीटीआई के जो सपोर्टर है, जहां पर भी पीटीआई के तो है ना सपोर्टर, क्योंकि वही है, बाकी तो वो हुकूमत में है, तो उनको मैं क्या बोलूं। तो वो इसके खिलाफ तो बड़ी बातें करते हैं। क्या नाम है ये जो पाकिस्तान का है, जो आर्मी का बड़ा है आसिम मुनीर, या वो कहते हैं ज्यादती की है, जो भी है वो बोलते हैं, वो उनकी अपनी राय है और जो होता है वो नजर भी आ रहा है। तो जी ये मोहसिन नकवी के खिलाफ भी तो आप कैंपेन करो। अगर इमरान खान जेल में है पाकिस्तान के लिए, तो क्रिकेट भी तो पाकिस्तान की आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन नहीं है क्या? कायद आजम की तस्वीर लगाने में तो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। हिंदुस्तान में विराट कोहली फैन क्लब हो गया, या रोहित फैन क्लब हो गया, या बुमराह फैन क्लब हो गया, वो जिस भी पार्टी का हो, लेकिन वो जब क्रिकेट की बात आती है वो सियासत से ज्यादा बढ़ के आते हैं। तो ये मोहसिन नकवी जिससे पॉइंट किया, ये तो वहीं से आया है ना जिसके बारे में बोलते हो आप। तो आप सोशल मीडिया पे इसके खिलाफ कंपेन करो ना, कि क्या एबिलिटी पे उसको बाहर किया है या जाती अनापरस्ती में बाहर किया है। जाहिर है जाती अनापरस्ती है, प्रोपेगेंडा हो रहा है, एक जो है ना लॉबिंग शुरू है, लेकिन यहाँ आप लोग नहीं करोगे। क्यों यहाँ आप लोग नहीं करोगे? अब मैं आता हूं उस बात पे। अच्छा, गुरु क्या बोल रहा है वो भी सुन लो। या तो गुरु फ्रॉड है, जो गुरु ने बयान दिया है, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, सियासत की बात नहीं कर रहा हूँ। या तो वो गुरु फ्रॉड है, झूठ बोलता है, उसको क्रिकेट का नहीं पता, या उसके चेले झूठ बोलते हैं। अच्छा, मजे की बात है, एक चेला जो है उसका, वो तकरीबन बहुत बेहतरीन किस्म की बात करता है, मतलब वो बात सब। और जो तीसरा चेला है वो सिर्फ इस वजह से ये बात करता है क्योंकि उसको मजीद क्रिकेट खेलनी थी और वो क्रिकेट खेल नहीं सका,
तो वो जब आप कंटेंट पूरा देखेंगे ना और उसमें सुनेंगे, तो फिर उसके बाद आप ज़रूर कमेंट्स करेंगे, और आपको कमेंट्स करने चाहिए। बहरहाल इस स्क्वाड में बाबर आजम, रिजवान नहीं है, आप यकीन करें बहुत इजी हो के हम जो है ना परफॉर्म करेंगे। अब इन लड़कों पे टेस्ट है जो यंग लड़के के हैं, ठीक है ना। इन यंग लड़कों को चाहिए कि वो परफॉर्म करें और अच्छा परफॉर्म करें। एशिया कप में तो पाकिस्तान को फाइनल खेलना चाहिए ना कम से कम, और ट्राई नेशन का जीतना चाहिए। अफगानिस्तान ही हुई है, ट्राई नेशन जीतना चाहिए, और एशिया कप चलो मैं नहीं बोलता हूँ इंडिया से जीते, कम से कम फाइनल तक तो जाना चाहिए। और अगर फाइनल तक जाएगा तो पाकिस्तान की इंडिया के साथ 2 ग्रुप मैच होंगे। चलो एक मैच तो जीत जाए, फाइनल में चला जाए। चलो फाइनल में 3 मैचों में 2 हारा, 1 जीता, चलो फिर भी है। आकिब जावेद ने जब साफी ने सवाल किया, आकिब जावेद की वो मनूस की तो मैं नहीं लगाना चाह रहा वीडियो, उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखो। वो ये समझ रहा है शायद वो इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका का टीम का ऐलान करे। उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखो कि अभी तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालात भी खराब है, यानी जंग जो हुई है, तो अब ये खिलाड़ी मार्कफोर बन जाएंगे। मैं पाकिस्तान की किसी खिलाड़ी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इस टीम को बेस्ट विशेष इसलिए नहीं देता हूँ कि मैं बेस्ट विशेष दे भी दूंगा तो फायदा तो नहीं है। क्या हसन अली एबिलिटी पे है T20 में, फ़हीम अशरफ एबिलिटी पे है इस स्क्वाड में, ठीक है। अब अंदाज़ा लगाओ, शाहीन आफरीदी है, वो जो वेस्ट इंडीज टूर पे गई वही टीम में तकरीबन, हसन अली है, फिर फ़हीम अशरफ है, फिर उसके अलावा इन्होंने वसीम जूनियर को भी ले लिया है, सलमान मिर्जा है वो भी ले लिया है। तो अब टीम तो आपके बेस्ट, तो आपने जब 17 ले लिए ना, ये जो बकवास करता फिरता है ये शुएब अख्तर और हफीज और दूसरे तीसरे, ये 17 आपका बेस्ट टैलेंट है वाइट बॉल का, पीछे कोई नहीं बचा। आजम खान ट्राई एंड टेस्टेड, इफ्तिखार ट्राई एंड टेस्टेड, ठीक है। अच्छा नसीम शाह वो तो खेल चुका है, हारिस ट्राई एंड टेस्टेड। आपके पास यही टैलेंट है 17 का, बाबर और रिजवान के अलावा और नसीम के अलावा कितने हैं 17 का, और हारिस के अलावा ये 17 का टैलेंट है। अब ये आपका समझ में आ जाएगा, ये टैलेंट कब से खेलता आ रहा है। ये न्यूजीलैंड टूर से स्टार्ट हुआ है, ये चेंजिंग ये कब से स्टार्ट हुई है, न्यूजीलैंड की टूर से स्टार्ट हुई है। जब ये न्यूजीलैंड की टूर से स्टार्ट हुई है चेंजिंग, तो इस वर्ल्ड कप तक लगभग साल हो जाएगा। और जहां तक स्ट्राइक रेट की बात करता है हफीज, मेरी बात सुन, वो सबसे पहले मुझे जवाब दे, वो जो तेरा गुरु बाप है जो इसमें ऐड करूंगा, उस गुरु ने तो कुछ और बात की थी बाबर आजम के बारे में, तेरे डैडी ने, तेरे बाप ने। तो तू आके चैनल पे बोलना कि वो जो तेरे बाप ने बात बोली है, वो तेरे बाप ने बात गलत बोली है, मत है बोल, उसको तो पता नहीं क्रिकेट का। और नंबर 2 बात कि स्ट्राइक रेट पे तू बात कर रहा है, तो करंट प्लेयर पे जब सवाल हुआ तो वो तो जो जर्नलिस्ट है सनाउल्लाह, उसने तो अपना कंटेंट करना था। अगर तू सख्त सवाल वो करता तो उठ के चला जाता, उसने तो खाली पब्लिसिटी के लिए कि मेरा यूट्यूब पे उसकी जगह मैं होता, मैं उससे बोलता तू मवाजना कर रहा है आगा सलमान का तीनों फॉर्मेट में। तो हफीज चुतिया की नस्ल, उसका 112 का 115 का स्ट्राइक रेट है उसका T20 में, और दुनिया की टॉप की टीमों के खिलाफ तो खेला नहीं है। बाबर आजम का 129 का है, और जो उसका हालांकि कम था, बाबर का 122 था, लेकिन रिसेंट कुछ मैचेस में 16-17 मैचेस में उसका तो 152 का हो गया। और तू बात बोल रहा है कि तीनों फॉर्मेट में, तो हसन नवाज तो अकल से पैदल, उसने तो ये वनडे खेले, उसने टेस्ट फॉर्मेट तो खेला नहीं है। और साइम अयूब का 136 का है T20 में, लेकिन साइम अयूब ऑप्टर की तो खाली स्ट्राइक नहीं रेट होती ना, आप उसकी एवरेज भी देखते हो। साइम की तो एवरेज 20 और 22 की है, बाबर की तो 40 से ऊपर है। तो बात क्या है कि बुग़्ज़ में वो बातें मत करो जिसका तुम्हारा मुंह काला करने के लिए हो, और मैं तुम्हारा हर दफा हर पॉइंट पे मुंह काला करूंगा, और ये मेरा मकसद है और ये मेरा कंटेंट है। और अगले फिर वीलॉग में दोबारा मिलते हैं। अच्छा रमीज़ भाई, वी आर इन 2025, बहुत बड़ा स्क्वाड के साथ एक बहुत बड़ी टीम जाती है, मैनेजर्स हैं आपके साथ, साइकोलॉजिस्ट हैं आपके साथ, ऑफिशियल्स मजीद और भी जाते हैं, पूरा एक दस्ता जाता है। उसके बावजूद साइकोलॉजिकली हम इतने वीक हैं, हम तगड़े नहीं हो पा रहे, क्रंच मोमेंट्स में आके हम बिल्कुल लैग कर जाते हैं, क्लूलेस क्रिकेट खेलते हैं। शॉट्स अगर आप बेहतर बताएंगे ऑब्वियसली मुझे, कि अगर आप फंस रहे एंगल से फंस रहे हैं, आप उसे अगेंस्ट द एंगल शॉट मार के आउट हो जाएंगे। सो ये साइकोलॉजिकली वीक हम शुरू से थे,
अभी ज़्यादा हो गए हैं साइकोलॉजिस्ट और ये सारे मैनेजमेंट के साथ होते हुए। फ्लॉज किधर अंडर द कारपेट हम कर देते हैं, लेकिन जो रूट कॉज है वो असल में क्या है आपके ख्याल? देखें, मैंने ये बड़ी कई दफ़ा ओपनली बात करता हूँ और अपने जितने भी क्योंकि मैं उस दौर में क्रिकेट खेला था जहाँ लीडर था सिर्फ एक, और एक हमारे ज़्यादातर मैनेजर होते थे, ऑब्लिक कोच इंतखाब आलम, बस, और एक होता था हमारे पास कायरो प्रैक्टिशनर जो कि हाथ से हर मसल हमारा ठीक कर देता था, और मैजिक थे वो, डॉक्टर असलम। तो बाकी तो हम होते थे। तो मैं अगर आज पैड पहन के जीरो करके वापस आऊँ ना ड्रेसिंग रूम में, तो मैं पागल हो जाऊँ, इसलिए कि वहाँ पे एक पहले तो कप्तान है, फिर वाइस कप्तान है, फिर एक बैटिंग कोच है, फिर एक फील्डिंग कोच है, फिर एक साइकोलॉजिस्ट है, फिर एक आपका ट्रेनर है, फिर उसके बाद तो वो जो 25 का एक्स्ट्रा ग्रुप है ना, मुझे वो सबको एक तो देखना है और मुझे उनको नहीं देखना है, इसलिए कि मुझे तो अपना छोटा सा कॉर्नर चाहिए जहां मैं अपने एक सेल्फ एनालिसिस में चला जाऊं। सो ये एक बहुत बड़ा, मुझे ऐसे लगता है कि हालांकि मॉडर्न डे वॉरफेयर का हिस्सा बन चुका हुआ है इतना बड़ा साजो सामान, मगर मैं अभी भी समझता हूं कि इसको बहुत कम होना चाहिए। आप यकीन करें, जब मैंने कोच लगाना था पाकिस्तान टीम का, जब मैं क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन आया था, मुझे 5 मिनट लगे थे। फिर उसके बाद जब मैंने किसी की छुट्टी करानी थी तो 5 मिनट लगे थे। क्योंकि इतने क्लियर हेडेड आप, इसलिए मैं आपको बताऊं, इसलिए कि मैं समझता हूं कि इस क्रिकेट में अगर कप्तान स्ट्रांग आप नहीं करेंगे, जितने मर्जी साजो सामान उसको दे दें, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। सो आपको कप्तान को स्ट्रांग करना है, और उसको जो चाहिए है वो चाहिए फिर, क्योंकि उसको अकाउंटेबल भी बनाना है। सो मैं घर में बैठ के ये बात कर रहा था, मैंने कहा देखो, अगर मेरा ईगो इशू होता ना, तो मैं ना हफीज़ आता टीम में, ना शुएब मलिक आता, ना मोहम्मद यूसुफ आता, क्योंकि मैं ये समझता था उस वक़्त कि जो इनकी एज हो गई हुई है, खैर मोहम्मद यूसुफ तो अलग केस था, मगर ये दो, तो मैं कहता ये यूथ की गेम है, तो 36 साल की उम्र में ये मैच विनर शायद साबित ना हो सके। बाबर आजम ने मुझे कहा कि मुझे चाहिए जी, और मैंने 1.5 मिनट लिया था, इसलिए कि उसको स्ट्रॉन्ग करना है ना मुझे। ये नहीं हो सकता कि मैं अपनी चीज़ उस पर लाद दूँ, क्योंकि मैं उस एरा से आया था जहाँ लीडरशिप जो थी ना वो काम करती थी, इसलिए कि, और यही वजह थी। और पाकिस्तान में ज़्यादा चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं सेटअप में। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि जी आप रिजवान और बाबर का ओपनिंग हटा दें। सो मुझे बहुत प्रेशर था सोशल मीडिया, ठीक है ना, हाँ बहुत था ना। सो ये प्रेशर है। इमरान खान उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, एक दफ़ा उनका फ़ोन कॉल आया क्रिकेट के ऊपर, अच्छा हाँ, और उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से जो है ना, इनको फ़खर को ओपन करा दो और इनको नंबर 3 पे ला दो। मैं क्या, मेरी बात सुने, ये बड़ी मुश्किलों से ओपनिंग जोड़ी बनती है। हाँ। और क्योंकि देखें ना आपने, अगर, और उनको भी पता था, उसके बाद वो मान गए और फिर फ़ोन कभी नहीं आया। सो क्या होता है, जो ग्रेट टीम्स होती है ना, उनका ओपनिंग पेयर अच्छा होता है बैटिंग में, ओपनिंग बॉलर्स स्ट्रांग होते हैं, एक तगड़ा कीपर होता है, ये, और फिर 3-4 आपके मैच विनर्स होते हैं, ऐसे टीम आगे निकलती है। सो अब अगर, और इवेंचुअली यही हुआ, देखें ना आपने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, ये 2 थे, उसके बाद आपने मेरे ख्याल में एशिया कप में भी जाके हमने किया, इंडिया को हमने हराया, एक मैच खाम ऑस्ट्रेलिया में हार गए, वो भी हमें जीतना चाहिए था। सो क्या है कि वो स्टेबिलिटी, उसमें चेंजेस ही नहीं की, ना ज़्यादा चेंजेस हुई, ना तोड़फोड़ हुई। एक कप्तान रहा 2 साल, ठीक है, कई कहते थे ओल्ड फैशन क्रिकेट खेलते हैं जो, अगर आपको पता है कि आपके उतनी पैर फैलाने ना जितनी चादर है, आपने चादर आप फैला के देखी है ना, इसका रिजल्ट क्या हुआ है? इसका रिजल्ट ये हुआ है कि हम ज़्यादा हारे हैं, जीते कम है। इसलिए कि वो, ठीक है, आपका, मेरा भी बड़ा ज़हन करता है कि मैं जॉन्टी रोड्स की तरह फील्डर होता, नहीं था ना, आपको पता होता है कि आपके स्किल लेवल्स कितने हैं। सो जो आपको मिल गई है ना, और एक आप टीम बना लें बस, और बैक करें फिर टू द हिल्ट। ये बड़ा ज़रूरी है कि टैलेंट से ही आइडेंटिफाई करें और बैक करें। कप्तानी पूरे पाकिस्तान का ना एक बहुत फेवरेट टॉपिक है, तो कप्तान चेंज भी होते रहते हैं। आप भी बात कर रहे हैं इमरान खान की, ग्रेट इमरान खान की, कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, ही नोज़ के उन्होंने क्या करना है। अभी कप्तानी जैसे रिजवान कर रहे हैं, या जब आपके दौर में आपने बाबर को कप्तान बनाया, आपको उस टाइम लगा कि बाबर इज़ दैट स्ट्रीट स्मार्ट कि जो आज मॉडर्न डे क्रिकेट में होनी चाहिए? क्योंकि बाबर की कप्तानी पे हम फाइनल सेमीफाइनल्स तो खेले,
लेकिन बहुत तनकीद भी हुई क्रंच मोमेंट्स पे बाबर की कप्तानी की वजह से एट टाइम्स हमें मैच हारना पड़ा। देखें, हर कोई आउटस्टैंडिंग नहीं होता ना, हर कोई इमरान खान की तरह तीन चीज़ें नहीं एकदम इकट्ठी कर सकते, क्योंकि इसका ज़बरदस्त टेम्परामेंट चाहिए होता है। सो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि बाबर आजम वर्क इन प्रोग्रेस है एज फार एज लीडरशिप वाज कंसर्न, बट क्या था कि टीम में एका था, टीम उसके नीचे लड़ती थी, टीम उसको बैक करती थी, मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस था। उसको मैं समझाता रहता था, कई दफ़ा मुझे बड़ी गर्मी चढ़ती थी। एक दफ़ा तो मैं टेस्ट मैच हो रहा था इंग्लैंड के अगेंस्ट मुल्तान में, तो मैंने सकलैन को बुला के मैंने कि फील्ड क्या ली हुई है, तो मैं यहाँ तक भी परेशान हो गया हुआ था। अच्छा। हाँ, तो मैं हालांकि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता था, बट एज अ क्रिकेटर मुझे आइडिया था कि ये काम नहीं ठीक चल रहा ना, आप डिफेंसिव नहीं हो सकते हैं। आपकी अगर आपने आउट करने टेस्ट क्रिकेट में, तो आपके पास प्लान होना चाहिए, और ये प्लान जो है वो पिचेस के बाद टीम सिलेक्शन के बाद परफॉर्मेंस होती है, ये इस तरह से चलता है। सो इंडिया का 2-2 साल परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, तो वो फिर भी खेल रहा है, देन हमें भी अपने प्लेयर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हमने अच्छी भली सेटल टीम को एकदम में तोड़ दिया यार। ना आपकी चेयरमैन की कोई सेटलमेंट है, ना आपके कोई सिलेक्टर की सेटलमेंट है, ना आपके कोच की कोई सेटलमेंट है। ये सलमान मिर्जा को भी रखना है भाई। मैं तो पहली प्रायोरिटी सलमान और शाहीन और इब्रार अहमद है। इंडिया के खिलाफ हमें फिंगर स्पिनर को नहीं खिलाना, सफियान को इंडिया के खिलाफ खिलाना चाहिए, वो स्पिनर को ज्यादा अच्छा खेलते हैं। और रिजवान जो मर्जी कर रहे हैं, बट पाकिस्तान के की प्लेयर तो वही है ना। दे आर नॉट द की प्लेयर्स एट द मोमेंट। मोस्ट इफेक्टिव प्लेयर जिसने हर फॉर्मेट में परफॉर्मेंस दी है, और सलमान अली आ गए, वो साइम अयूब है। अभी बच्चा ये नया आया हसन नवाज, ये है। फ़खर ज़मान इज़ वन ऑफ द मैच विनर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। शाहीन और नसीम, दे आर नॉट ब्रिंगिंग मैच विनिंग रिजल्ट्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। मैं ये तो नहीं जानता कि मोहसिन नकवी साहब किन चीज़ों में अच्छे हैं। आई एम श्योर कि वो कम से कम क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे नहीं। देखा है हमारा जो कप्तान है, ये बहुत आउटस्टैंडिंग बैट्समैन मैंने देखा, बड़ी देर के बाद एक ऐसा क्वालिटी का बैट्समैन देखा है। और बाबर आजम, हर तरह मैंने इसको ज़रा एनालाइज, क्योंकि मैं एज अ बॉलर बैट्समैन को एनालाइज करता था, तो इसकी टेक्निक भी ज़बरदस्त है, टैलेंट भी है, और इसका टेम्परामेंट, ये तीन चीज़ें होती हैं, टेक्निक, टैलेंट और टेम्परामेंट। बड़ा कम होता है कि एक में तीनों चीज़ें एक बैट्समैन में, और इसमें तीनों चीज़ें हैं। वाह। सो ये इसमें पोटेंशियल है सबसे आगे जाने का।